संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। देवाधिदेव महादेव के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इस काल खंड के साहब श्री हंदानंद भैया और माँ दीदी लीलम के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। समस्त गुरु भाई बहन जितने भी जीव जंतु आस पड़ोसी और धरती माता के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम सभी को स्वीकार हो। यूट्यूब के चैनल से जितने भी श्रोतागण सुनते हैं देखते हैं सभी के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। महादेव की कृपा सबके ऊपर सदा बनी रहे, यही मैं महादेव से कामना करती हूँ और याचना करती हूँ। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर महादेव की चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए गुरु भाई बहन, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले गुरु भाई बहन, हम सुंदर सी भजन की शुरुआत करते हैं। शिव गुरु के सखिया जपिल नमः हे, ए सखिया जपिल नमः हे। शिव गुरु के सखिया जपिल नमः हे, ए सखिया जपिल नमः हे। ए सखिया इहो देहिया के कोई ना ठिकानमा, ई सास कखनी छूटी जइहे हो। ए सखिया इहे देहिया के कोई ना ठिकानमा, ई सास कखनी छूटी जइहे हो। छूटी जइहे सासे हमर परनमा जइहे हो। हाँ परनमा जइहे हो। ए सखिया इहे देहिया के कोई ना ठिकानमा, ए सखिया काला गुरु के भजनमा हो। ए सखिया इहे देहिया के कोई ना ठिकानमा, ए सखिया शिव के काला भजनमा हो। काला भजनमा हो, ए सखिया काला चरचबा हो। काला भजनमा हो, ए सखिया काला चरचबा हो। ए सखिया इहे देहिया के कोई ना ठिकानमा, हे सखिया शिव के काला चरचबा हो। माटिए में मिल जाई सुंदर तनमा हो। ए सखिया सुंदर तनमा हो। माटिए में मिली जाई सुंदर बदनमा हो। ए सखिया सुंदर बदनमा हो। ए सखिया
इहे बदनम पे करा ना गुमानमा हे सखिया शिव के काला चरचबा हो। ए सखिया सुंदर तन पे करिहा ना गुमानमा हे सखिया गुरु के काला चरचबा हो। काला चरचबा हो शिव के काला चरचबा हो। काला चरचबा हो ए सखिया काला चरचबा हो। ए सखिया सुंदर देहिया के कोई ना ठिकानमा ए सखिया गुरु के काला चरचबा हो। हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय महादेव। गुरु भाई बहन, तो चलिए अब हम कथा की ओर चलते हैं। गुरु भाई बहन, एक सुंदर महादेव की शिष्या थी। उसे भगवान के पूजा पाठ अर्चना करने में तन मन को वो सौंप रखी थी। उसका कोई नहीं था। वह चर्चा में जाती थी तो गुरु भाई बहन चर्चा में कथा कहते थे कि गुरु भाई बहन, हमारे ये जो शरीर है, हमारे ये जो अपने शरीर है, इस शरीर पे हम मल मल के साबुन लगाते हैं, घस घस के मैल छोड़ा छोड़ा के नहाते हैं। इस तन को हम कितना सुंदर बना के रखते हैं, क्रीम लगाते हैं, तन पे अनेकों प्रकार का जो है कि हम फेशियल करवाते हैं, तन को सुंदर बनाए रखते हैं। इस तन के ऊपर हम कितना सारा जो है कि देख रेख करते हैं कि ये हम कितना दिन तक बनाए रख सकते हैं। गुरु भाई बहन चर्चा में कहा जा रहा था और शिव शिष्या सुन रही थी सारी बात। उसमें ये कह रहा था, बता रहा था कि भले हम अपना देह पे बहुत तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं, रंग बिरंग के साबुन, शैम्पू, सारी कुछ यूज करते हैं, पर अपने अंदर जो मैल है वो अंदर के मैल को हम कैसे साफ कर सकते हैं। मान लीजिए हम तन पे सुंदर बनाए रखते हैं, तन को सोचते हैं कि कुछ बीमारी ना हो, ये ना हो, वो ना हो। सबसे बीमारी अगर देखा जाए शरीर के भीतर तो वो है हमारा दूसरे के प्रति चुगली करना, दूसरे के प्रति निंदा करना, किसी की बातों को लेकर के माइंड में सोचते रहना, किसी के प्रति ईर्ष्या करना, किसी के प्रति हमको जलन हो रहा है। यानी कि ये सारी चीज जो है वो सबसे खतरनाक बीमारी है। उसका इलाज इस दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। अगर उस चीज का इलाज करना चाहते हैं तो वो अपने आप पर निर्भर करता है कि इस बीमारी को हम किस प्रकार से खत्म करें। अगर साफ करना ही चाहते हैं, अपने मन के भीतर की गंदगी को साफ करिए। इस तन पे क्या कारखी लग गई है, भाषा पड़ गया है, अगर उसे हम साबुन से छुड़ाते हैं तो और चाहते हैं कि हम सुंदर हो गए हैं, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, तो आप सुरक्षित अपने आप में समझ रहे हैं, बाकी है नहीं। आप है नहीं, आपके अंदर मन में छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है दूसरे के प्रति। अपने आप में आप घृणा करते हैं कि हम बुरा हैं, हम बुरा हैं।
मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं, हम तुच्छ हैं, हम इस जाति से हैं, हम वो उस जाति से है। तो ये सब क्या है? सबसे खतरनाक घना घोर बीमारी है, जो कि इसका इलाज कहीं होता नहीं है। अगर आप इस मन की अंदर की इलाज अगर करना चाहते हैं तो अपने आप को समझिए, अपने आप को ये चीज समझाइए, अपनी आत्मा से आप सोच विचार करके देखिए कि अगर आप अपनी बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो आपको त्याग देना होगा, निंदा को त्यागना पड़ेगा। चुगली जो करते हैं उसी को हम निंदा कहते हैं, शिकायत कहते हैं। तो उसी को आप त्याग करेंगे, किसी का चुगली नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी से द्वेष मन में नहीं रखेंगे और किसी से झगड़ा उगड़ा ये सब कुछ नहीं करना है। इस चीज का जब तक आप त्याग नहीं करते हैं, अपने मन और मस्तिष्क जिसे हम कहते हैं, अपने मन और मस्तिष्क दोनों को अगर आप पवित्र बनाना चाहते हैं, सुंदर और निर्मल बनाना चाहते हैं, तो आप समझिए कि ये हमारा तन मन और शरीर सब तो प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है, जो कि भगवान हम सबको मनुष्य का तन प्रदान किए हैं। अगर आप अपने आप को सुंदर समझते हैं तो आप सूरत को लेकर के ये नहीं समझिए कि हम बहुत सुंदर हैं, नहीं। अपने अंदर की जो मैल है, गंदगी है, उस गंदगी को अगर आप बाहर फेंक निकालते हैं, हमेशा हमेशा के लिए त्याग देते हैं, तब आप पवित्र हैं, सुंदर हैं, ऐसा पवित्र हैं, ऐसा सुंदर हैं, जो कि भगवान आपको खुश होकर के अपने पास बुला लेंगे, अपने चरणों में जगह देंगे, वैसा सुंदर हो जाएंगे आप। गुरु भाई बहन, हम एक छोटी सी, देखा जाए तो छोटी सी लड़की हैं, बच्ची हैं, अभी भी हमें उतना ज्ञान नहीं है जितना होना चाहिए, उतना नॉलेज नहीं है। बाकी देखा जाए जिस प्रकार से हम आप सबके बीच चर्चा करते हैं, तो ये सब महादेव की दया है, ये सब महादेव की दया है। हमें भी समझ में नहीं आती है कि हम आप सबके बीच क्या बोलने जा रहे हैं, बाकी ये सब महादेव की दया है। हम भगवान से प्रतिदिन गुरु भाई बहन प्रार्थना करते रहते हैं कि हे भगवान, हम किसी का दिल नहीं दुखाएं, हमसे सब कोई खुश रहे, खास तौर पे मेरा परिवार हमसे बहुत खुश रहे, मेरे माता पिता भाई बहन जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, सब कोई खुश रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। चलिए हम चर्चा की ओर। आप सब भगवान की आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हमारी ये जो जिंदगी है, हमारी ये जो जीवन है, वो बस 4 दिन की है। 4 दिन यानी कहने का ये कहावत है कि 4 दिन की है, बाकी ये हमारी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है कि हम कब तक जिएंगे। गुरु भाई बहन, हम सब का मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। आज आप हमको देख रहे हैं, अभी आप हमें देख रहे हैं कथा में, कथा के माध्यम से, बाकी हम कब अपना सांस त्याग देंगे, प्राण त्याग देंगे, तो आप सब हमें शायद नहीं देख पाएंगे। गुरु भाई बहन, प्रतिदिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं,
अर्चना करते हैं कि जितने भी हमारे गुरु भाई बहन हैं, हम उसके प्रति कुछ नया, कुछ अच्छा चर्चा के माध्यम से सीख दें और खास तौर पे अपने खुद के अंदर वो सीख को देखे, झांके, पाए और मेरा परिवार को भी ऐसा सीख मिले। गुरु भाई बहन, हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में सुख और दुख आते ही रहता है और सबसे बड़ी बात है कि चर्चा, महादेव की चर्चा, तो महादेव का चर्चा आप जितना कीजिएगा और अपने मन को आप जितना पवित्र और शुद्ध निर्मल बना के रखिएगा, तो महादेव आपके करीब 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 आते रहेंगे, आपको गले से लगा लेंगे, आपको अपने चरणों में जगह देंगे। गुरु भाई बहन, जो भी व्यक्ति है भगवान की भक्ति आराधना करता है, तो सबको भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए। हम सब अपने जीवन में पूरा व्यस्त रहते हैं, कहते हैं कि हमको फुर्सत ही नहीं है काम से, परिवार से। बाकी गुरु भाई बहन, भगवान की भक्ति हर पल इंसान को समय निकाल के नहीं करना है। अगर जो भी काम करते हैं तो उसी काम को करते समय भी आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान की आराधना कर सकते हैं, महादेव से विनती कर सकते हैं। अगर आप भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करिएगा महादेव से, तो महादेव आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। गुरु भाई बहन, हम मनुष्य हैं और कोई भी कार्य को जब हम करते हैं तो उस समय भगवान की मन ही मन आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम सारा काम घर का लिपटा ले, कर ले और समय निकाल के भगवान की भक्ति करें, ये जरूरी नहीं है। आप किसी भी अवस्था में हैं तो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। आप सभी से यही प्रार्थना है गुरु भाई बहन। आज हम चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया भवानी की जय। हर हर महादेव।